Good morning students. So in last lecture we had started our chapter 4 which is basic geometrical ideas. So in this lecture we are going to start our exercise 4.1. तो आइए इसके सॉल्यूशन समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ टर्म समझाए थे कि पॉइंट्स क्या होती है, लाइन रेस क्या होती है, लाइन सेगमेंट्स क्या होती है, तो उन्हीं को यूज़ करके हमें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन को। तो ये रहा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान से स्क्रीन पर देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये डायग्राम के हेल्प से हमें 5 पॉइंट्स निकालना है। तो आपको पता है पॉइंट्स क्या होता है, तो जब डॉट्स जो होता है स्पेस में होता है वही तो पॉइंट्स होता है ना। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट है, तो देखिए डी ई ओ बी सी, ये सारे क्या हो गए हमारे पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पे आंसर है, ठीक है, पॉइंट्स, ठीक है। 5 पॉइंट्स के नाम हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लाइन। अब हम इस डायग्राम की हेल्प से लाइन फाइंड करें, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए लाइन की डेफिनेशंस क्या होती है। तो लाइन की डेफिनेशन होती है कि जो कि कोई भी 2 पॉइंट से या 2 और मोर 2 पॉइंट से एक्सपेंड हो, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में, ठीक है। यानी कि वो स्ट्रेट पाथ में आगे बढ़ते रहे, ठीक है, उसका कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस नहीं हो, ठीक है, फिक्स डिस्टेंस नहीं हो, ठीक है। तो इसमें लाइन क्या हो जाएगी, तो ये देखिए हमारा बी डी, ठीक है, ये 2 एरो है और 2 पॉइंट से है, तो ये हमारा बी डी क्या हो जाएगा, अ लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 रेज, ठीक है, 4 रेज हमें फाइंड करनी है। रेज क्या होता है, रेज होता है जिसकी 1 पॉइंट फिक्स होती है और सेकेंड पॉइंट आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। सेकेंड 1 पॉइंट जो होती है फिक्स होती है, दूसरे साइड एरो लगा रहता है जो कि 1 साइडेड स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, ठीक है, ठीक है। अ लाइन इन दैट 1 पॉइंट इज फिक्स इज कॉल्ड रेज, ठीक है। तो देखिए 4 रेज निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक तो ये फिक्स पॉइंट ओ ले लेंगे हम, यहाँ से देखिए एक ये हो जाएगा ओ डी, फिर ये ओ बी, फिर यहाँ पे देखिए ओ सी, फिर यहाँ से देखिए ओ ई, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे रेस, क्योंकि 1 साइड पर एरो है और दूसरा साइड फिक्स है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर डी, 5 लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट लाइन है इन दैट बोथ एंड्स आर फिक्स, ठीक है, यानी जो बोथ एंड्स के पॉइंट होते हैं वो फिक्स होते हैं। इसकी जो लाइन सेगमेंट की जो डिस्टेंस होती है ना वो फिक्स डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। देखिए इसमें कितने लाइन सेगमेंट है, तो देखिए ओ ई, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट, फिर ओ डी सेकेंड लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये देखिए ई डी, ठीक है, फिर ई ओ, उसके बाद फिर ओ बी ओ सी, ये सारे लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है। तो हम इसे कोई भी 5 लिख देंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास यहाँ 5 ही लिखना है तो हम ये 5 को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है ना, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 पॉइंट्स, ठीक है। बोल रहा है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज, ठीक है। हमारे पास ये देखिए हमारे पास एक लाइन दिया गया है और उस पर 4 पॉइंट्स है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक लाइन मैक्सिमम 2 पॉइंट से बन सकता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से हमें पॉसिबल लाइंस निकालनी है, तो कितने वेज से निकाल सकते हैं इसमें, तो 12 वेज से, ठीक है, यानी 12 तरीके से ये लाइन निकल जाएगा। कैसे, देखिए कभी ए बी को ले लेंगे, कभी बी सी को ले लेंगे, कभी ए सी को ले लेंगे, कभी ए डी को ले लेंगे, फिर डी बी को, फिर डी ए को, इस टाइप से करके 12 बन जाएगा हमारे पास लाइन, ठीक है। तो आइए देखिए कौन कौन से लाइन बनेंगे। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखिए ये 4 पॉइंट्स है। अब इसमें देखिए ए बी ए सी ए बी, फिर उसके बाद फिर ए सी फिर ए डी, ठीक है, ये 3 हो गए कंप्लीट। उसके बाद देखिए बी ए फिर बी सी फिर बी डी, ठीक है, ये 3 और हो गए, 6 हो गया। अब देखिए इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए ए और बी का कंप्लीट हो गया। अब देखिए सी ए सी बी सी डी, 3 मोर हो गए, कितने हो गए, 9 हो गए। अब देखिए लास्ट के 3 डी ए डी बी डी सी, ठीक है। तो ये हमारा 12 लाइन्स हो गया, ठीक है।
तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बस आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं ना, अगर लाइंस कैसे कहते हैं, पॉइंट, रेस, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन पर शो हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर ए, लाइन कंटेनिंग पॉइंट्स ई। तो हमारे पास ये डायग्राम दिया गया है, इसी डायग्राम के हेल्प से हमें ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये, तो हमें क्या निकालना है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, यानी जो ई है पॉइंट, इस ये कौन से लाइन को कंटेन करता है। ठीक है, तो हम लाइन जानते ही हैं कि कोई भी दो पॉइंट से मिलकर लाइन स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है। ठीक है ना, तो देखिए ये ई जो लाइन है, ठीक है, ये कनेक्ट करता है ए ई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो पॉइंट ई है वो लाइन ए को कंटेन करता है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है लाइन पासिंग थ्रू ए। ठीक है, कौन सी लाइन ए से पास होती है, तो ये देखिए ये यहाँ पे 3 लाइन्स ही हैं इस डायग्राम में, तो सिर्फ एक ही लाइन है जो ए से, पॉइंट ए से पास हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा ए ई लाइन। ठीक है, क्योंकि देखिए ना ध्यान से, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन तो ए में टच भी नहीं कर रही है। ठीक है, तो पास कैसे हो रही है, नहीं होगी ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए ई। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लाइन ऑन विच ओ लाइज। ठीक है, कौन से लाइन में ओ, ठीक है, लाइन्स ऑन विच द ओ लाइज, जो पॉइंट ओ है वो किस लाइन में लाइज कर रहा है। ठीक है, किस लाइन में है, तो ये देखिए ये वाली लाइन में। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट ओ है वो तो ये दोनों लाइन से टच भी नहीं हो रही है ना, तो किससे किस लाइन में वो लाइज कर रही है, तो ओ सी में। ठीक है, तो हमें इसका आंसर हो जाएगा ओ सी। ठीक है, ये एरो लगा देंगे कि लाइन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी है। तो क्वेश्चन नंबर डी क्या है, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हमें यहाँ बताना है कि 2 पेयर्स, ठीक है, यानी 2 पेयर्स बताने हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के। तो ठीक है, तो देखिए पहला पेयर हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन। ठीक है, ये दोनों लाइन, ठीक है, यानी सी ओ एंड ए ई। ठीक है, ये दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट बी, कर रही है ना, पॉइंट बी से ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमारा पहला पेयर तो ये हो गया। हमारा दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, ये ई एफ एंड ए ई। ठीक है, ई एफ एंड ए ई। ठीक है, ये दो हमारे पास सेट ऑफ पेयर हो गए। ये देखिए ये रहा सॉल्यूशन, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, यानी ये दोनों लाइन और फिर ये दोनों लाइन। आगे बस समझ में, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 4, 5, 6। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।